प्लस अपना जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 था, टेस्ट एंड मेजरमेंट, वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। तो फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। तो बात करें फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात हम करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ मसल्स की। हमारे जो मसल्स की जो साइज होती है, अगर साइज कम रहेगी ज्यादा रहेगी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मसल्स की साइज कम रहेगी तो डेफिनेटली ये उनकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, वीक रहेगी। साइज बड़ी रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो ये चीज डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारी फिजिकल फिटनेस में, हमारे वर्कआउट करने की प्रोसेस में। सेम ऐसी बात होती है बॉडी वेट। अगर हमारी बॉडी का वेट ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली, अगर बॉडी का वेट ज्यादा रहेगा तो पावर ज्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। और बॉडी का वेट कम रहेगा तो स्ट्रेंथ भी कम रहेगी, वर्क एबिलिटी करने की कैपेसिटी भी कम रहेगी। हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए इंजन की। इंजन होता है जो बाइक्स में होता है, स्कूटर्स में होता है, जैसे कि 110 सीसी का होता है, 150 सीसी का होता है, 180 सीसी का होता है। तो जैसे जैसे इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका हॉर्स पावर भी बढ़ते जाता है और उसकी वर्क एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। तो सेम ऐसे हम बात करते हैं बॉडी वेट से। अगर आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है तो आपके वर्क करने की कैपेबिलिटी एंड फोर्स भी आपका ज्यादा रहेगा। बात करें मसल्स कंपोजिशन की, मसल्स कंपोजिशन होता है मसल जितनी जल्दी श्रिंक होती है और अपने आप इसको स्ट्रैक्ट करती है, इट मीन्स उनका जो कंपोजिशन होता है जितना बेस्ट रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी फिजिकल फिटनेस रहेगी। हम बात करें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा रहेगी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है अचानक से, इट मीन विस्फोटक ताकत। कि हम सडनली इजी खड़े हैं रिलैक्स मोड में और सडन हमने एक्सप्लोजिव पावर यूज की, सडन हमने कोई मूवमेंट किया तो कितना फास्ट आपका मूवमेंट रहेगा, वो होती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग रेस करते हैं, ऑन ए मार्क गेट सेट गो, तो ये एक्सप्लोजिव पावर है। हम कोई चीज थ्रो करते हैं, शॉर्ट पट होता है, शॉर्ट पट को हम लोग थ्रो करते हैं एकदम से, पहले स्विंग करते हैं फिर एकदम से थ्रो कर देते हैं, ये क्या है, एक्सप्लोसिव पावर है। हम लोग ट्रिपल जंप करते हैं, ऑन ए मार्क गेट सेट भाग के आते हैं एकदम से, स्टेप को मारते हैं जमीन पे और हमें एक्स्ट्रा जंप मिलता है। स्ट्राइकर्स होते हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, वो जंप करते हैं और एकदम से एक्सप्लोसिव पावर से बॉल को स्मैश करते हैं, ये भी एक्सप्लोसिव पावर है। तो डेफिनेटली एक्सप्लोसिव पावर जितना फास्ट रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, बॉडी की फिटनेस उतनी ही इंप्रूव रहेगी। हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लचक जितनी ज्यादा रहेगी, रेंज ऑफ मोशंस को हम जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से। तो रेंज ऑफ मोशंस हमारे मसल्स के, हमारे जॉइंट्स का जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। रेंज ऑफ मोशंस होता है हम कितने इजिली बैंड हो जाते हैं, हम कैसे कैसे बैंड हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स हमारे जितने स्विंग करेंगे इजिली उतनी हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट्स होगी, उतनी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होगी और उतनी ही ज्यादा हमारी बॉडी की फिटनेस बढ़ेगी और फिट हम रहेंगे। अब यहीं पे हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। अब एक्चुअली होता है क्या कि हम लोग जब डाइट लेते हैं, डाइट से हमारी बॉडी को तो एनर्जी मिलती मिलती है, साथ में हमारी जो मसल्स की पावर होती है सीपी और एटीपी, वो भी हमें डाइट से मिलती है। तो जितनी ज्यादा वो रिजर्व रहेगी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को उतनी ही एनर्जी मिलेगी। हम बायोकेमिकल जो रिजर्व एंड मेटाबॉलिक होते हैं इनको हम जान सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्कूटर या बाइक में ऑयल डालते हैं। ऑयल का काम क्या रहता है भाई, जैसे तो बाइक तो पेट्रोल से चल सकती है बट ऑयल का काम क्या होता है, ऑयल का काम होता है इसको स्मूथ चलवाना, काम करवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, फ्रिक्शन कम हो। तो सेम ऐसे यह काम होता है हमारी बॉडी में एटीपी एंड सीपी का, कि वो भी हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। डाइट से तो हमें फ्यूल मिल रहा है कि हम वर्क को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बट एपी एटी एंड सीपी से क्या मिल रहा है, एटीपी सीपी से हमारी मसल्स को एनर्जी मिल पा रही है कि वो उस काम को कंटिन्यू करने में हेल्प कर पा रहे हैं बॉडी पार्ट्स की। यहीं पे हम बात करते हैं एरोबिक्स कैपेसिटी। एरोबिक्स कैपेसिटी होती है जो हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक आउटटेक करते हैं, अपटेक करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन कैपेसिटी। एरोबिक्स कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के साथ में हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम लोग रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो जो एक्टिविटी हम लोग सांस लेके करते हैं उसको एरोबिक्स कैपेसिटी कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन इनटेक, इसमें ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर, उसके बाद में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होती रहती है, वो होती है ऑक्सीजन ट्रांसफर। ऑक्सीजन टेक, अपटेक में क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट्स को या जिस पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उसको वहां से अपटेक कर लेता है। तो ये प्रोसेस होता है एरोबिक्स कैपेसिटी का। ये पे हम बात करते हैं मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी होती क्या है कि कम से कम मूवमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा काम
परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि एनर्जी कम कंज्यूम होती है और वर्क ज्यादा होता है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक मूवमेंट इकोनॉमिक। तो डेफिनेटली अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हम लोग कम मूवमेंट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, ज्यादा वर्कआउट कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। अगला पॉइंट आएगा मसल्स स्ट्रेंथ। मसल्स की स्ट्रेंथ जितनी हाई रहेगी, जितनी ज्यादा रहेगी, डेफिनेटली हमारी फिटनेस भी उतनी हाई लेवल पे जाएगी, फिट बॉडी अच्छी रहेगी, इंजरी से हम बचेंगे। जॉइंट स्ट्रक्चर, हमारे जो जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है वो जितना इंप्रूव रहेगा, जितना बेस्ट रहेगा, उतनी जल्दी हमारी बॉडी फिट रहेगी। जैसे हम बात करते हैं खड़े होने की स्टाइल, जो हमारा पोस्चर होता है, पोस्चर जैसे बैंड है, काइफोसिस हो गया, लॉर्डेसिस हो गया, स्कॉलेसिस हो गया, तो डेफिनेटली हमारा पोस्चर, अगर हमारा जॉइंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जैसे हाथ का जॉइंट एक सीधा होता है, एक हाथ में बैंड है, मैं बैंड हाथ से खड़ा हूँ, तो डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इम्पैक्ट करता है हमारे डायरेक्टली फिटनेस पे। तो जॉइंट स्ट्रक्चर जितना बेस्ट रहेगा, जितना प्रॉपर रहेगा, हमारी फिजिकल फिटनेस भी उतनी ज्यादा इंप्रूव रहेगी। हम बात करते हैं एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर की बात करें, पहले एज एज की बात करें, सपोज दैट एक तो यंग है और एक ओल्ड है, एक बूढ़ा व्यक्ति होगा और एक लड़का रहेगा, तो डेफिनेटली उनकी जो फिटनेस होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहेंगे। सेम यहीं पे बात करें जेंडर की, मैन एंड वुमेन, डेफिनेटली कंपेरिजन वुमेन, मैन की फिटनेस इंप्रूव रहती है, ज्यादा अच्छी रहती है, उनकी वर्क एबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर कंपेरिजन वुमेन्स ज्यादा रहती है, तो वो डेफिनेटली ज्यादा फिट रहेंगे। बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, डेफिनेटली हमारी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे अस्थमा हो गया, एज्मा हो गया, या फिर डायबिटीज हो गई। इंटरनल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, हमें कब्ज तो नहीं है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीजें भी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारे फिजिकल फिटनेस को। यहीं पे एक और पॉइंट, अपना लास्ट पॉइंट, प्रीवियस इंजरी। अगर आप पहले से आपको कोई इंजरी है, अगर आपको पहले से कोई इंजरी है, तो डेफिनेटली आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये सारे हमारे पॉइंट थे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। यहीं पे अपना इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे हार्ट की साइज होती है वो डे बाय डे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और हार्ट की साइज जैसे बढ़ेगी, जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही अच्छी उसकी वर्क एबिलिटी होगी। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। डिक्रीजिंग इन रेस्टिंग हार्ट रेट मीन्स जब रेस्ट टाइम रहेगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। जो हार्ट रेट होती है, जो बार बार डिप करती है, बार बार क्लिक करती है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो हार्ट रेट डिक्रीजिंग। रेस्टिंग टाइम में क्या रहेगा, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे 72 बार बीट करता है, तो रेस्टिंग टाइम में इसकी जो रहेगी हार्ट बीट रहेगी वो कम हो जाएगी। तो जितनी कम रहेगी उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उतनी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज इन रेस्ट। हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होगी रेस्टिंग टाइम पे। इंक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट, सेम हमारा कार्डिक जो आउटपुट होता है वो भी इंप्रूव होगा। इसकी वजह से हमारी वर्क एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, बॉडी फिट रहेगी, और फिजियोलॉजिकल जो पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। इसमें बात करते हैं डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होगा, वो कम होगा, और ब्लड का प्रेशर अगर कम होगा तो डेफिनेटली ये बॉडी जो फंक्शनली है प्रॉपरली वर्कआउट हो पाएगा। क्विकर रिकवरी, बॉडी की जो रिकवरी रेट है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, कम से कम टाइम में बॉडी वापस से तैयार हो जाएगी काम को अच्छी एफिशिएंसी के साथ में करने के लिए। इंक्रीज इन टाइटल एयर कैपेसिटी। जो एयर एक्चुअली हम जो सांस लेते हैं, इन इन एंड आउट करते हैं सांस, उसके बाद में जो सांस हमारे लंग्स में रिमेन बच जाती है, काटना पड़ेगा। अगला है इंक्रीज, ओके, अगला इसमें इंक्रीज इन टाइटल एयर कैपेसिटी। टाइटल एयर कैपेसिटी होती है कि जो लंग्स में हमारे ऑक्सीजन बच जाती है, रिमेन बच जाती है, उसको बोलते हैं टाइटल एयर कैपेसिटी, और ये जितनी ज्यादा बचेगी उतनी हमारी बॉडी स्मूथली वर्क कर पाएगी। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हमारी सांस लेने की जो कैपेसिटी होती है, हम जो सांस लेने की हमारी जो रेट होती है वो कम होगी, हमें कम सांस में मीन्स इकोनॉमी की पावर मिलेगी, कम ऑक्सीजन में भी हमारी बॉडी अच्छा वर्क कर पाएगी। इंक्रीजेज इन एंडोरेंस, हमारी जो एंडोरेंस कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और एंडोरेंस जितनी बेस्ट रहेगी बॉडी उतनी ज्यादा प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। इंक्रीजिंग लंग्स एफिशिएंसी, हमारे लंग्स की जो एफिशिएंसी होती है वो इंप्रूव होगी। इंक्रीजिंग VO2 मैक्स, यानी ऑक्सीजन हम ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। वॉल्यूम VO2 मैक्स होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन।
ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट एक्सरसाइज का कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। डेफिनेटली अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो फिजियोलॉजिकल लंग्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो ऑर्गन्स होते हैं वो फिट रहेंगे एंड प्रॉपरली वो वर्कआउट कर पाएंगे। इन्हीं के साथ में जो हमारे डायफ्राम होता है वो प्रॉपरली स्ट्रांग बनेगा, और जितना ज्यादा डायफ्राम स्ट्रांग रहेगा वो ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर पाएगा, और बॉडी को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उसका वर्क उतना ही स्मूथ एंड फाइन रहेगा।